नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देना चाह रहे हैं तो ज़रूर पढ़ें और यदि सक्सेस होना है तो अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास? आंसर नाभादास जी हैं। सेकंड है, 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है आत्मकथा है, कथा कहानी है, जीवन वृत्त है या काव्य संग्रह? आंसर कथा कहानी पर लिखी गई है। 52, भक्त नामावली के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास या ध्रुवदास? तो भक्त नामावली किनके द्वारा लिखी गई है? तो भक्त नामावली जो है यह ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई कृति है। थर्ड है, भक्ति कवि के भक्ति विवेक में किसकी रचना हुई है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल का? भक्ति विवेक में किसकी रचना हुई? यहाँ पे मलुकदास की रचना हुई है। ठीक है। 54, मूल गुसाई चरित्र की रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेनी माधवदास, अर्जुन देव या नाभादास? तो मूल गुसाई के ठीक है चरित्रकार के बारे में आपसे जानकारी मांग रहा है। आंसर वेनी माधव जी थे। 55, मलुक गुसाई चरित्र में किसके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? वल्लभ भाईचार्य का, विठलनाथ का, तुलसीदास का, रामानुजाचार्य का? मलुक गुसाई में ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है, उसमें जीवन चरित्र के बारे में पूछ रहा है, किनकी जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तो आंसर तुलसीदास के बारे में किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया है? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो बहुत अच्छा संकलन मतलब ठीक है, इसे कौन लिखा है, कौन किसने बनाया है? 56 का आंसर गुरु अर्जुन देव ने किए हैं, डी। 57, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब? तो ज्ञान बोध के रचनाकार किसने लिखा है, किसके द्वारा? मलुकदास के द्वारा। ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है। 50, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? रज्जबदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सुंदरदास, सु से सुंदर और सु से सुसर्जित। 59 है, विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जगत वास्तविक है, बी है जगत शारीरिक या शारीरिक है, सी है जगत मिथ्या है, डी है बाह्य जीव जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन है? आंसर जगत मिथ्या है। 60 है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक साइड दिया हुआ संप्रदाय दिया हुआ ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, दूसरा तरफ है जिनके द्वारा चलाया गया है, तो आपको मिलान करना है 60 का। आंसर श्री संप्रदाय जो है यह रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया है। तो श्री संप्रदाय जहाँ भी आपको मिलेगा रामानुजाचार्य वहाँ पर आप लगाएंगे, ये बिल्कुल सही मेरा ऑप्शन है। बाह्य संप्रदाय यदि आप पूछेगा तो बाह्य संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा चलाई गई है। ठीक है। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा, ये मेरा बिल्कुल सही है। और सनक संप्रदाय यदि आपसे पूछेगा तो सनक संप्रदाय के बारे में पूछेगा तो निर्विकाचार्य आप लगा लेंगे, बिल्कुल मेरा इस तरह से ऑप्शन सही हो जाता है। 61, हिंदी भक्ति कवि को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध में किससे जोड़ा गया? सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या बाह्य संप्रदाय? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, यदि आप पकड़ लेते हो तो आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। ये सनक संप्रदाय के द्वारा जोड़ा गया। किसको? साहित्य भक्ति को प्रभावित करने वाली राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध में पूछा है। ठीक है। 62 है, राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, हित हरिवंश राय, निर्विका, नामदेव? तो राधा बल्लभ संप्रदाय किनके द्वारा चलाई गई है? तो हित हरिवंश राय के द्वारा चलाई गई है। 63, भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने का उद्घोषणा किसने किया था? कबीर ने, नामदेव ने, रामानुजाचार्य, रामानंद ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63 का आंसर सी, रामानुजाचार्य ने चलाया था। 64 है, सनक संप्रदाय को कहा जाता है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद? सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता
है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो यह द्वैतवाद कहा जाता है। तो द्वैत जहाँ भी दिखाई देगा आप जरूर आंसर लगाएंगे। 65 है, किस मत का प्रधान धर्म गीता है? भगवत का, वैष्णव का, पंचराम का, ब्राह्मण का? तो किस मत का, ठीक है, क्या है, गीता को प्राथमिकता दिया गया है? गीता जो है यह भगवत को दिया गया, भगवत में, ठीक है, मत का। 66 सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी, ब्रज, बुंदेली, मगही। सूफी कवियों का कौन सी भाषा प्रमुखता रही है? तो वह अवधी भाषा प्रमुख रही है। 67 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना जाता है। मुल्ला दास कुतुबन को, ईसायत को, ईश्वर दास को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंसर कुतुबन को माना गया है। 68 आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थिति की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मायावाद का, अद्वैतवाद का खंडन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है, तो रामानुजाचार्य ने किया है। 69 है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकार भगवत पुराण से लिया है, किसने लिया? आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निर्विकार, आचार्य माधव ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 का आंसर आचार्य माधव ने किया था। 70 है वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है, किसने यह मत चलाया था? द्वैतवाद में, द्वैतवाद में, अद्वैतवाद में, और डी है शुद्धाद्वैतवाद में। तो यह मत किनके द्वारा चलाई गई थी? यह द्वैतवाद के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। 71 है कृष्ण के साथ राधा के महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही? श्री, शनक, रुद्र या ब्रह्म? मतलब कृष्ण के साथ राधा का महानता के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, तो सनक संप्रदाय के द्वारा रहा है। 72 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक या लोकप्रिय बनाने के श्रेय किन को जाता है? नामदेव को, ज्ञानदेव को, रामानंद को, कबीर को? मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। रामानुजाचार्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको ध्यान रखेंगे। ये रामानंद ने ही ऐसा मत दिए थे, ठीक है, संप्रदाय व्यापक और लोकप्रिय बनाने का कोशिश किए थे। इन्होंने ही जाति पाति को खंडन किया था। 73 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य के बारे में चर्चा किया? क्या है? असत्य। जैसे ज्ञान श्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। बी है कबीर ऊंच कोटि के साधक और साम्राज्य सुधारक कवि थे। सी प्रभु जी तुम चंदन अपनी संत रविदास की पंक्ति है। डी है तुलसीदास ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन ऑप्शन गलत दिया गया है? तो संत तुलसीदास सगुण राम शाखा की, मतलब राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए ज्ञान श्री शाखा के कवि नहीं है। बिल्कुल मेरा कथन डी जो है यह गलत है। 74 भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। इससे पहले भी हमने जाति पाति के बारे में जिक्र किया था, उन्होंने, रामानंद ने ही जाति पाति को खंडन किए थे। 75 कबीर का प्रकाट्य स्थल कहाँ पे? लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर या लहरिया? प्रकाट्य स्थल के बारे में चर्चा किया है, तो लहरतारा है, ठीक है। 56 निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्यों में। तो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीच कहाँ पे मिलते हैं? 76 है सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। 77 वह भक्त संत जो कृष्ण के उपासक नहीं था। वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। तो किसने कृष्ण का उपासक नहीं था? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर रामानंद। 78 सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता को संग्रहित नहीं किया गया, मतलब शामिल नहीं किया गया है? कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या रामानंद, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 4 ऑप्शन है।
चार ऑप्शन को देखिए और आंसर जरूर दीजिए। तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। 79, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पौंडरिक काचके। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर रामानुजाचार्य के, ठीक है। मार्गी शाखा का छत्र सम्राट किसे माना जाता है? नानक, रैदास, दादो या कबीर को? छत्र सम्राट के रूप में किनको माना जाता है? ज्ञान श्री शाखा से रिलेटेड है या कबीर को, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। 81, समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, सी है अहंकार का त्याग, डी है ईश्वरीय लीला का गायन। तो समग्र भक्ति कालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? आंसर सी, अहंकार का त्याग। 82, कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, बी है बाबू श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा में, डॉक्टर रामवर सिंह ने। तो कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी किनके द्वारा कहा गया? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कही गई है। 83, वह ग्रंथ जिसमें कबीर को आविर्भाव काल 1455 विक्रम संवत स्पष्ट उल्लेख मिलता है? भक्तमाल से, कबीर गोरख गुष्ट से, कबीर चरित्र बोध से या कबीर परचाई से? बहुत अच्छा है, आंसर कबीर चरित्र बोध से मिला है। 84, कबीर की भाषा को सतकुड़ी किसने कहा था? डॉक्टर रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सतकुड़ी किसने कहा है? 84 का आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाएंगे। 85, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता? रस का, अलंकार का, छंद का, संदेश का? तो कबीर साहित्य के किस तत्व की प्रधानता रही है? आंसर संदेश का। 86, संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी है आयने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं हुआ है, सी है संत रविदास कबीर के समकालीन थे, और डी कबीर के काव्य में प्रतीक योजना से सुसंबंध रखते थे। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य यहाँ पे आपसे पूछ रहा है? आंसर आयने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिला है, ऑप्शन बी मेरा सही है। 87 है, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? श्री, बाय, नाथ या सनक से? तो हिंदी, ठीक है, निर्गुण काव्य परंपरा का प्रभावित माना जाता है। 87 का आंसर नाथ मुनि होगा। 88, कबीर के दोहे किस नाम से जाना जाता है? उलट बासे, सबद, रवेनी या साखी? कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर साखी के नाम से। 89, संत साहित्य का स्वर रूप है? मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य, गीति, नाट्य? संत साहित्य का स्वरूप क्या है? 89 मुक्तक काव्य रहा है। 90, कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिया दास या विठलनाथ? तो कबीर के गुरु किनको माना गया है? आंसर रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर भी थे, पीपा थे, ठीक है, मीराबाई, ये सब। 91, कबीर का दार्शनिक चिंतन है? एकेश्वरवाद का, रहस्यवाद का, द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का? मतलब कबीर किस मत से चिंतन करते थे, क्या उनका रहस्य था? उन्होंने ईश्वर को क्या माने थे? एक माने थे, ठीक है, उन्होंने रहस्यवाद पर विशेष ध्यान दिए थे। 92, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च माना है? किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, बाबू गुलाब राय ने? तो रहस्यवाद के संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च स्थान किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास, जहाँ भी दिखाई देगा आप लगा लेंगे। 93, निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किया गया है? निर्गुण साधक के बारे में पूछा है। भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार कहाँ पे उल्लेख किया गया है? आंसर ज्ञानेश देव में। 94, सुरति से आशा है उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव? तो सुरति से आशा किससे रिलेटेड
है? आंसर डी, आनंद का अनुभव। 94 है, निरति से आशा, जाग प्रयंच विरक्ति, बी है आराध्य से सुसुरति, डी है कुंठलिनी जागरण, डी है ब्रह्म दर्शन के अनुभूति। तो निरति से क्या आशा है? आंसर जाग प्रयंच विरक्ति, जहाँ पे दिखाई देगा आप आंसर जरूर लगाएंगे। ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है। 96 है, संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व का एकेश्वरवाद विचारधारा से पुष्टि किसके निकट है? अद्वैतवाद, दर्शनवाद या द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व का एकेश्वरवाद विचारधारा से पुष्टि किसके निकट को रखता है? आंसर 96 का अद्वैतवाद के, ठीक है, बी मेरा आंसर सही है। कबीर मरने के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी? दरिया साहब ने, सुंदर दास ने, धर्मदास ने, कमला ने। तो कबीर के मरने के बाद उनकी जो संभाले थे वे धर्मदास ने संभाले थे गद्दी को, ठीक है। 98, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो कबीर मुगल शासन के समकालीन मतलब उनके समय में रह चुके थे, तो सिकंदर लोदी के, ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोदी के समय में। 99, कबीर का निधन का स्थान कहाँ? काशी में, मगहर में, प्रयाग में, मथुरा में। आंसर मगहर में इनका निधन हुआ था। ये बच्चा भी आंसर दे लेगा। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमली, चंद्रावती, लुई। तो कबीर की पत्नी का क्या नाम रखा गया है? आंसर लुई रखा गया है। 101, कबीर परचाई में रचिता कौन है? आनंददास, नाभादास, धर्मदास, गोकुलनाथ। कबीर परचाई की रचना पूछ रहा है, आंसर अनंत दास जी हैं। 100, उलटबासी का अर्थ क्या है? एक प्रकार के काव्य छंद है, किसी बात का उलट जवाब देना, सी है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, डी हठ योगी साधना की विशेष पद्धति। उलटबासी का क्या अर्थ आप समझते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है आंसर। विशिष्टा प्रतीकात्मक काव्य शैली है। 103, कबीर के उलटबासी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रहस्यवाद का प्रदर्शन, काव्य चमत्कार का युक्त कथन, सी है जन्माष्टमी को प्रभावित करना, डी काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। 103 का डी ऑप्शन सही है, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना ही मुख्य उद्देश्य रहा था। 104, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि का संज्ञा किन के द्वारा दिया गया था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी मेरा सही है। 105, दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? परम ब्रह्म संप्रदाय, अलग संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय, दादू संप्रदाय। तो दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? आंसर परम ब्रह्म संप्रदाय से। 106, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञान सागर, सुख निधान, अलक बावनी, हरदेव वाणी। तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? सुख निधान था धर्मदास का ग्रंथों का, ठीक है। 107, भक्ति कवि का मूल काव्य है अहंकार त्याग, आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा या भक्ति। तो भक्ति कवि का मूल काव्य क्या रहा है? आंसर भक्ति रहा है। 108, संतों ने नारी के किस रूप को निंदा किए? अशिक्षित, कमानी, प्रतिवर्ता, संपूर्ण नारी जगत को। तो संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? आंसर कमानी को निंदा किया गया है। 109, संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ है काशी से, प्रयाग से, पढ़नपुर से, उज्जैन से। तो संत साधना का साहित्य रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है? पढ़नपुर से स्टार्टिंग हुआ है। 110, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन? अर्जुन देव, गोविंद, अंगद देव, नानक देव। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर नानक देव जी हैं। 111, नानक दर्शन का 7 तत्व है चप्पूजी, आशा दीवार, रहीमदास, सोहिला। तो नानक दर्शन का तत्व कौन सा रहा है? तो जप्पूजी रहा है। 112, कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? आंसर शब्द बोले हैं।
130 नानक देव जी ने पदों को गुरु ग्रंथ साहिबा के किस प्रकार से संकलित किया है? सहेली, सोहिला, महला, शबद, जपू जी। तो नानक देव ने, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को किस रूप में संकलित किया है? तो महला के नाम से संकलित किया है। 114 मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, रामानुजाचार्य, रैदास, धर्मदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो मीराबाई के गुरु का नाम रामानंद था। चूंकि 12 शिष्य थे, उनमें कबीर था, ठीक है, मीराबाई भी थे, और इस तरह से टोटल मिला करके 12 हो जाते थे, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। 114 है मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, रामानुजाचार्य, रैदास, धर्मदास। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। 115 है संत रविदास किसके शिष्य थे? पिपाजी का, संघन का, नामदेव का, रामानंद का। तो संत रविदास जो थे वे रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। 116 निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, कबीर, मलुकदास, रज्जबदास। संत कवि नहीं के चर्चा कर रहा है प्यारे साथियों। तो संत कवि यदि आपसे पूछेगा तो रहीम दास संत कवि नहीं थे। 170 अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित किया गया है? मलुकदास, दादू दयाल, मिस्किन दास या आरिफ साहब का। अंगवधु बहुत अच्छा है। किसमें क्या चीज़ का यहाँ पे संग्रह किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? तो दादू दयाल का संग्रह रचना है। 118 है दादुल की रचनाओं का संग्रह हृदय वाणी के नाम से किया जाता है। रज्जब, मलुकदास, आरिफ साहब, अब्दुल्ला साहब ने, संत दास, जगन्नाथ दास ने, गरीब दास और मिस्की दास ने। तो दादू की रचनाओं का संग्रह हृदय वाणी में क्या किया है? तो संत दास और जगन्नाथ दास के रूप में किया गया है। 190 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था। आंसर अकबर के द्वारा। 28 दादू दयाल के साहित्य के सबसे प्रमुख विशेषता है ब्रह्म अवंडर का विरोध, सरल और बोध से भाषा, निर्भीक अखंड कोटियों का प्रचुरता, आत्मसमर्पण से भावना। तो दादू दयाल साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? आंसर बी, ठीक है, सरल और बोध में भाषा में। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमने 120 बता दिया हूँ। तो 120 बताने का मुख्य कारण यह है कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।